अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन अम्मा बाद। बिहम्दिल्लाह आज 3 रमज़ान मुबारक है और हमारा आज का सवाल रमज़ान के अंदर सहरी और इफ्तारी के सही औकात के हवाले से है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है ना, वो कामिल व अकमल है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। इब्तिदाई इस्लाम में इफ़्तार के लिए वक़्त मुकर्रर था कि जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो इंसान इफ़्तार कर ले और जितनी देर तक इंसान बेदारी में है खाता पीता रहे। जब इंसान को नींद आ गई तो फिर इंसान का अगला रोज़ा शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, कैस बिन सिरमा साबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थके मांदे सारा दिन काम करके आए, शाम को घर में आए तो इफ्तारी की कोई चीज़ नहीं थी। बीवी कहीं से कोई चीज़ लेने के लिए गई है तो उनके आने से पहले उनको नींद आ गई और इसी हालत में सो गए तो अगला रोज़ा शुरू हो गया। इस तरह अगला रोज़ा निभाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी पैदा फरमा दी कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम इला निसाइकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हर रातें जो रोज़ों की हैं ना, वो हलाल कर दी हैं। उनमें तुम अपनी बीवियों के साथ रग़बत भी कर सकते हो और खा पी भी सकते हो। दीगर मुफत्तरात भी रात को तुम्हारे लिए जायज़ हैं, लेकिन किस वक़्त तक? कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर, जब तक कि सुबह का सफ़ेद धागा रात के स्याह धागे से अलग ना हो जाए, मुमताज़ ना हो जाए। जब ये आयत नाज़िल हुई तो बाद सहाबा किराम ज़ाहिर धागे मुराद लेकर उनको अपने पास रख के बैठ गए, एक काला और एक सफ़ेद धागा, कि जब इन दोनों का फ़र्क वाज़े मालूम हो जाएगा तो हम खाना पीना छोड़ देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बाद साहबा ने ज़िक्र भी किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और आपने फरमाया कि ये तुमने क्या किया? कहा जी मैंने तो दोनों धागे अपने सराहने के नीचे रख लिए ताकि जब उनका फ़र्क वाज़े हो तो मैं खाना पीना छोड़ दूँगा। आपने फरमाया इन्ना वसादता का लारीज़ुन, फिर तो तेरा सराहना बड़ा लंबा चौड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अज़राए मज़ाक फरमाया और आपने फरमाया इससे मुराद ये ज़ाहिर धागे नहीं हैं, बल्कि सुबह की सफ़ेदी और रात की स्याही मुराद है, कि जब रात की स्याही छट कर सुबह की सफ़ेदी सुबह सादिक ज़ाहिर हो जाए तो उस वक़्त खाना पीना तुम बंद कर दो। ये है सहरी के वक़्त के बंद होने के साथ ताल्लुक़ रखने वाली आयत। अब अगला है मुस्यामा इलल लैल, फिर तुम रोज़े को पूरा करो रात तक। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा इंसान को उलझाव पैदा होता है कि रोज़ा तो पूरा करना है रात तक, तो जब सूरज ग़ुरूब होता है उस वक़्त तो अभी दिन होता है, तो फ़ौरी सूरज ग़ुरूब होते ही रोज़ा इफ़्तार करना क्या ये शरई तौर पर ठीक है? ये इंसान के ज़हन में एक उलझाव पैदा होता है। और जब इस तरह के इश्कालात आ जाए ना, तो फिर उसकी मुराद ख़ुद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े फरमा दें तो फिर इंसान का इश्काल दूर हो जाता है। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी के अंदर, इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना व ग़रबत अश-शम्सु फ़क़द अफ़तर अस-साइम, जब इधर से यानी मशरिक़ की तरफ से अक़बल अल-लैलु रात का आगाज़ हो जाए, इधर से अंधेरा छाने लग जाए और इधर से दिन का इख्तिताम होने लग जाए मग़रिब की तरफ, और दिन के इख्तिताम होने का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली बात से उसको वाज़े कर दिया, व ग़रबत अश-शम्सु, कि सूरज ग़ुरूब हो जाए, फ़क़द अफ़तर अस-साइम, तो उस वक़्त इफ़्तार रोज़ा रखने वाले ने अपना रोज़ा इफ़्तार कर लिया, यानी उसकी इफ़्तारी का वक्त हो गया। तो जब सूरज ग़ुरूब हो जाए और उसके ग़ुरूब होने का यकीन हो जाए तो फिर इंसान को फ़ौरी रोज़ा इफ़्तार कर देना चाहिए, उसको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत उस वक़्त तक खैर के कामों पर रहेगी जब तक वो रोज़े की इफ़्तारी में लेट ना करेंगे कि आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगें। तो इसको खामखा लेट करना ये दुरुस्त नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये यहूदियों की रवश थी कि वो खामखा जानबूझ के रोज़े को लेट करके अंधेरे तक ले जाया करते थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने
ایک بات ذکر کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں جن میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا کچھ لیٹ کرتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون؟ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ جلدی کرتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو فوری افطاری کر لیتے ہیں، اور ابو موسیٰ تھوڑی سی ڈیلے کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عبداللہ بن عمر غالباً، ان کا یہ عمل جو ہے نا یہ سنت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو انسان فوری طور پر روزہ افطار کر لے۔